हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है जिसमें AC बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण BOD बराबर 90 अंश है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। और हम जानेंगे कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई के। हम जानेंगे। और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया एक वृत्त जिसका केंद्र O है और AC बराबर हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ये हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर और AB बराबर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर और कहा गया है जो कोण BOD है ये हमें दिया गया है 90 अंश। तो यहां पर ये जो कोण होगा DOC ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 अंश के। और प्रश्न में ही दिया गया है कि जो कोण CAB है ये भी क्या एक 90 अंश है। तो अगर ये 90 अंश है तो त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जिसमें कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां पर कर्ण क्या हो जाएगा, BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन AB का वर्ग। तो यहां से AC का मान हमें पता है 24, तो हो जाएगा 24 का वर्ग धन AB का मान 7 का वर्ग। 24 का वर्ग हो जाएगा 576 धन 7 का वर्ग 49। ये हमें क्या मिल जाएगा, BC का वर्ग। तो यहां से BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625 के। यहां से BC बराबर हमें क्या मिल जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे यहां में पूरे BC की लंबाई क्या मिल गई, ये हमें मिल गई 25 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, वृत्त के लिए तो पूरे 25 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 25/2। तो यहां से हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम यहां से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यदि हमें देखें हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए यदि हम इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड OCD का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम यहां से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्य खंड OCD का क्षेत्रफल। तो यहां पे हम सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां पर आधार क्या हो जाएगा हमारा, देखें यदि हम चित्र में तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा AC। तो AC गुणे AB हो जाएगा, यहां से AC गुणे AB माइनस त्रिज्य खंड OCD का क्षेत्रफल हमें क्या पता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा यहां पर क्या होगा 90 अंश और बटे 360 अंश। यहां पर हम मान रख देंगे सबका, क्या हो जाएगा, पाई का मान हमें प्रश्न में कहा गया 3.14 रखने के लिए, गुणे आर का मान क्या हो जाएगा 25/2 का वर्ग और माइनस 1/2 AC का मान हमें पता है 24, AB का मान हमें पता है 7 और पाई का मान 3.14। इसको काटेंगे, यहां से 90 से काटेंगे 4 बार जाएगा और यहां से आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 25/2
2 का वर्ग और पूरे का बटा 4। इसको और आगे हल करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा 3.14 गुणे 25 का वर्ग 625 बटे 4 माइनस यहां से हो जाएगा 84 और माइनस 3.14 गुणे 25 का वर्ग 625 और 2 का वर्ग 4 और नीचे का 4 जैसे उससे 4 का उससे जाके गुणा हो जाएगा तो 4 चौक 16। जब इसको हम यहां से हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा ये 283.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा यही होगा। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा 283.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।